श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है तो वो होता है बीमारी में। हर घर में कोई न कोई ऐसा सदस्य ज़रूर मिल जाता है जिसे लीवर में कोई बीमारी है, आंतों में कोई बीमारी है, या फिर शुगर है, बीपी है, थायराइड का समस्या है, या उसके शरीर में कोई न कोई ऐसा रोग है, कोई न कोई ऐसा भयानक बीमारी हो गई है जिसके वजह से लगातार महीनों से या सालों से उसकी दवाई चल रही है, फिर भी उस व्यक्ति को आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर, दवाएं खा खा कर व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान हो चुका है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में कोई भी किसी भी सदस्य या स्वयं आप गंभीर बीमारी से परेशान हो चुके हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों में आपको बीमारी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई रोग हो जाता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसे सबसे पहले यही लगता है कि ये रोग किसी भी तरह से ठीक हो जाए। अगर हम महादेव के समक्ष गुरुजी के द्वारा बताया गया ये विशेष उपाय करते हैं तो हमारा चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी हो चुकी हो, जितना पुराना रोग हो चुका हो, अगर हम श्रद्धा भाव से महादेव के समक्ष ये उपाय कर लेते हैं, पूरे दिल से महादेव से प्रार्थना करते हैं, तो महादेव भी हम सभी की प्रार्थना को दिल से स्वीकार करते हैं। इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए दो बहुत ही विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं, जो भी उपाय आपको सरल लगे, वो उपाय को करके आप अपने बीमारी से, अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहला उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक तांबे के लोटा में जल लेना है। जल आपको अपने किचन से लेना है। किचन में आपकी बाल्टी रखी हो या घड़ा रखा हो या फिर आरओ लगा हो, जो भी हो वहाँ से आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको जल वाले लोटे में डालना है 2 चावल के दाने। सिर्फ 2 चावल के दाने डालना है, लेकिन चावल का दाना टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, खंडित नहीं रहना चाहिए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ये जल लेकर पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के पास। गुरुजी ने कहा कि ये जल आपको 3 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देंगे। बेलपत्र की वृक्ष में जल समर्पित करते समय महादेव का स्मरण करते रहना है और महादेव से अपनी बीमारी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेंगे। फिर लोटे के जल को लेकर पहुंच जाएंगे किसी भी पीपल वृक्ष के पास। पीपल वृक्ष के पास भी महादेव का स्मरण करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में भी थोड़ा सा जल समर्पित कर देंगे और महादेव से अपनी बीमारी को, अपने रोग को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर जो जल बचा है उस जल को लेकर पहुंच जाना है किसी भी शमी वृक्ष के पास या आंवले के वृक्ष के पास।
इन दोनों में से किसी भी वृक्ष के नीचे ये पूरा जल समर्पित कर देना है और महादेव का स्मरण करते हुए महादेव से अपने बीमारी को, अपने रोग को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इन 3 वृक्षों में जल समर्पित करना शुरू करते हैं तो 7 दिन के अंदर भारी से भारी बीमारी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बस आपको महादेव के ऊपर विश्वास करके ये उपाय करना है। महादेव के समीप जब भी हम पूरे श्रद्धा से प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो महादेव हमारी प्रार्थना को बहुत जल्द स्वीकार करते हैं। अब जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते हैं, जिन लोगों के घर के आसपास ये वृक्ष नहीं है, तो वे व्यक्ति दूसरा उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय बहुत ही सरल है। आप ये उपाय महादेव के शिवलिंग के समक्ष कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है अपने घर से एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल। जल आपको अपने घर से ही लेना है और आपको लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप महादेव के शिवलिंग पर समर्पित किया हुआ बेलपत्र को उठाकर जल से अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करके इस बेलपत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्तियां कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा कि आप इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के समीप उत्तर दिशा के तरफ मुँह करके बैठ जाइएगा। फिर आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र की पत्ती का मुख शिवलिंग के तरफ रखना है और डंडी जलाधारी के तरफ हो। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, वीडियो में बताने की कोशिश की हूँ। फिर इसके बाद लोटा के जल को उठाकर थोड़ा सा जल आप जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं उसी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। फिर पूरा एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जल बहता हुआ जलाधारी की ओर जाएगा। तभी आपको किसी पात्र में जलाधारी के जल को ले लेना है। फिर आप वहीं महादेव के शिवलिंग के समीप ही बैठकर हाथ जोड़कर अपनी बीमारी, अपने रोग को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर आप वापस अपने घर आ जाइएगा और घर आकर जलाधारी के जल का कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आचमन कर लीजिएगा। मतलब जलाधारी के जल को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके पी लेना है। और अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उनको भी इस जल का आचमन करवा दीजिएगा। गुरुजी के अनुसार ये उपाय आप कुछ दिन लगातार करिएगा। ये उपाय आपको कुछ दिन लगातार करना है। अगर आपके शरीर में कोई भारी रोग है, कोई बीमारी है तो कुछ दिन लगातार इस प्रकार से महादेव पर समर्पित किया हुआ जल पीना प्रारंभ कर दीजिए। तो महादेव की कृपा से आपकी बीमारी में धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको अपने रोग को दूर करने के लिए ये उपाय ज़रूर करना चाहिए।
तो ये थी गुरु जी के द्वारा बताए गए बीमारी को समाप्त करने के लिए ये विशेष उपाय। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।